क्लास 8 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। सो एज वी कैन सी यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। तो फ्रॉम में आपको पता है जो पिछले वाला नंबर होता है वो ग्रेटर होता है देन द फर्स्ट वन, सो वी नीड टू टेक इट फर्स्ट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको सम रॉन्ग नहीं करना है तो एक चीज़ सबसे पहले करनी होगी, सम की स्टेटमेंट को एक बार लिख के उसको दोबारा चेक करना है दैट वी हैव डन इट करेक्टली और नॉट। सो आई हैव चेकड इट वंस, विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। फ्रॉम में पीछे वाला जो नंबर है वो आगे आता है पहले, राइट। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों डाला है? क्योंकि ब्रैकेट डालने का मतलब ये है कि ब्रैकेट जब मैं ओपन करूँगी तो ये सारे साइन आर गोइंग टू चेंज, प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a, ये प्लस 4a था माइनस बन गया, माइनस 7ab विल बिकम 7ab प्लस 3b विल बिकम माइनस 3b एंड माइनस 12। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा लेके आएंगे। 12a माइनस 4a, ठीक है, माइनस 9ab प्लस 7ab प्लस 5b माइनस 3b माइनस 3 एंड माइनस 12। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते जाना है, साथ के साथ कोई भी टर्म को आपको लीव नहीं करना है। 12a माइनस 4a इज़ 8a प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर अमाउंट का माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 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 प्लस साइन ग्रेटर अमाउंट। सो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, 8 के साथ b लिख सकते हैं, 8a प्लस 2b माइनस 2ab माइनस 50। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद बी पार्ट। इसमें भी आप देख सकते हो फ्रॉम है तो पीछे वाला नंबर पहले आएगा। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। यहाँ पे भी आपको माइनस लगाना है और ये बन गया आपका माइनस 3xy प्लस 5yz माइनस 3xzx। अब ये zx है, अगर यहाँ पे xz होता तो भी वो लाइक टर्म ही है, ठीक है। ये बन गया इस टर्म को तो आपको एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगी। यहाँ पे आपको चेंज करनी है ये तीनों टर्म्स के साइन, ये दोनों प्लस की है माइनस हो जाएंगी और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। 5yz प्लस 7zx, राइट। अब लाइक टर्म्स लेनी है हमें, 5xy माइनस 3xy माइनस 2yz माइनस 5yz माइनस माइनस 2xz प्लस 7zx प्लस 10xyz। You can count the number of terms 1 2 3 4 5 6 and 7। सो ये 7 ही है। अब इनको लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो ये 5 माइनस 3 इज़ 2, साइन ग्रेटर अमाउंट का 5 प्लस का है, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन फिर से ग्रेटर अमाउंट का 5 इज़ माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर अमाउंट प्लस का एन प्लस एक्स वाई जेड। एंड इसके फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता एज वी आर हैविंग अनलाइक टर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट विद सी पार्ट। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एज दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रॉम है, तो फ्रॉम में पीछे वाली जो टर्म होती है वो ग्रेटर होती है, इसीलिए उसी को लिखेंगे पहले। ये आपकी जो पिछली टर्म है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब माइनस का साइन डालेंगे एज दिस इज द सम ऑफ
सब्ट्रैक्शन। तो इसको ध्यान से बस लिखना है, कॉपी करते हुए आपने ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो वो आप सही लिख रहे हो। उसको इंटर चेक कर लें बिफोर सॉल्विंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस टर्म को एज इट इज़ लिखना है और ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस का साइन है। माइनस का साइन होने की वजह से सारे साइन ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स के चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, माइनस विल बिकम प्लस। बस ये सिर्फ आपको साइन चेंज करते हुए ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। सारे साइन चेंज होगी, जो माइनस के थे वो प्लस बन गए और जो प्लस की टर्म्स थी वो माइनस बन गई। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा ले लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 18 है, ओनली 18, ठीक है। तो इसकी लाइक टर्म है ये +10 -3p। ध्यान देना है, -3p ये रहा आपका +8p -11q -7q +5pq +3pq -2pq², ये है -5pq² +5p²q -4p²q। आई थिंक सारे टर्म्स कंप्लीट हैं, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब ये जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने कैलकुलेट कर लेना है, राइट। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आया 18 + 10 इज़ 28, 8 - 3 इज़ 5, साइन ग्रेटर अमाउंट, माइनस माइनस प्लस 18q प्लस प्लस अगेन इज प्लस 8pq माइनस माइनस प्लस 7pq² एंड प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर अमाउंट का आएगा p² एंड q। अब आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, अनलाइक हैं। इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसको अरेंज कर सकते हैं। कैसे, p² q माइनस 7pq² प्लस 8pq प्लस 5p माइनस 18q प्लस 28। दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल, यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हैं।